इटावा के उच्च माध्यमिक स्कूल में एक बच्चे के गले में खाना फंसने और स्कूल में पानी की व्यवस्था न होने से बच्चा बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसे लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का कहना है कि जिले में ये स्कूल नरक बना हुआ है। यहाँ पानी की व्यवस्था न होने और शौचालय में भीषण गंदगी होने की वजह से बच्चों को स्कूल के बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा उनके बच्चों को डराया धमकाया जाता है, साथ ही उनसे अभद्र भाषा से बात कर कहा जाता है कि उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र बाबू। विद्यालय के हालात सर ऐसे है कि पानी नहीं है 6 महीने से। दूसरा, यहाँ पे जो हेड मास्टर हैं आदित्य कुमार त्रिपाठी, वो उनसे कुछ बोलो तो दमंगई करवाते हैं और उसके बाद यहाँ पे उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, बच्चों के सामने ही बाथरूम कर लेते हैं। जी हाँ, इटावा से गुंडे बुलाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो एक और है मास्टर, वो तारिक मोहम्मद, वो पढ़ाने की भी अगर कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि हरिजनों के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। ये पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बनेंगे। हाँ जी, जात बात का मुद्दा है, आ ही गया सामने, प्रधान से भी की तो प्रधान जी ने बोला हमारे सामने, तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे स्कूल में जाए हम खाना खाते हैं, उसमें टोटी फोटी कसून लगी है। अब पानी बाहर पीने जाते हैं। नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। गंदगी गंदगी पड़ी रहती है और पत्ते डरे रहते हैं। बाहर, हाँ बाहर जाते हैं, गंदगी के मारे जाते नहीं है। और मेरे सारे टॉयलेट सामने मुड़ते हैं, गेट के सामने। हाँ, बच्चों के सामने नहीं। नो जगह के पानी हो तो बासो धरो रात वही रात दे करे। राम कुमार राजपूत हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम कुमार, प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं से बच्चे परेशान हैं, क्या है मामला? मल्ली जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है शिक्षा विभाग को लेकर पूरी तरीके से सख्ती नजर आती है, जो कि स्कूलों विद्यालयों में जो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के एक कड़े इंतजाम करने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है। लेकिन इटावा जनपद के एक जवाह गांव है जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्कूल की जो प्रबंधन है कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि पानी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों को पीने की व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से धराशायी है। कई महीनों से वहाँ कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं पूरी तरीके से स्कूली छात्र जो परेशान होते हुए नजर आते हैं। अगर वहीं देखा जाए तो जिस तरीके की यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, गेट टूटा हुआ है और जो कहीं ना कहीं शौचालय है, शौचालय में लगभग कई वर्षों से जो है शौचालय में गंदगी पड़ी हुई है। पूरी तरीके से शौचालय के अगर हालात देखे जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि लगभग 5-6 वर्ष से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी साफ सफाई नहीं की गई। तो जब इसकी प्रिंसिपल से भी जब बात की गई तो उनका कहना है कि जिस तरीके से कि ग्राम प्रधान से भी बात की गई तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी शिकायत जो है लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जिस तरीके से देखा जाए कि जब ही कोई भी अगर इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो कहीं न कहीं प्रधानाचार्य अपनी दबंगई दिखाकर इस मामले को जो है ढाँकने का कार्य करते हैं। लेकिन ग्रामीण आज भी भयभीत हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से एक बार पहले भी शिकायत की गई तो वहाँ ने कुछ प्रधानाचार्य ने अपने जो आदि तत्व बुलवाकर जो है धमकाया भी गया था। और अगर देखा जाए तो यहाँ जातिवाद को लेकर भी इतना सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रधानाचार्य का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ गाँव में जो चमार लोग रहते हैं, एसटी के लोग रहते हैं, एससी-एसटी के लोग जो रहते हैं, उनको धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सरकार के जो आदेश हैं पूरी तरीके से उसका जो विद्यालय के जो है पूरी तरीके से प्रबंधन है, तो कहीं न कहीं लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो एक ग्रामीणों ने जो आवाज़ उठाई है, अब देखना होगा आखिर उनके क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं प्रधानाचार्य पे, जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक ये गाँव में जिस तरीके से शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला विद्यालय आज पूरी तरीके से एक कहीं न कहीं नरक बना हुआ है। क्योंकि कई बार जो है प्रधानाचार्य से भी ग्रामीणों ने जो है आरोप लगाया, ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया गया,
लेकिन कोई भी साफ सफाई से लेकर कहीं न कहीं देखा जाए तो लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो दबंगई के अगर लेके बात की जाए तो ग्रामीणों की आवाज़ दबाने की बात की जा रही है और जो सुविधाएँ हैं उनको पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। अब हाल ही में अगर मामला देखा जाए, एक छोटे बच्चे को खाना खाते समय किस तरीके से गले में जो है चावल फँस गया था, उसके बाद पानी ना होने के कारण उसको जो बेहोशी की हालत में आते ग्रामीण जिला अस्पताल लेके गए थे, जो है किसी तरीके से उस बच्चे की अच्छा जान राम बचाई कुमार, गई। प्रिंसिपल पर गुंडई का आरोप भी लग रहा है। आपने बताया पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे के गले में चावल फंस गया, दिक्कत पैदा हो गई, टॉयलेट की व्यवस्था एकदम खराब है, प्रिंसिपल पर गुंडई का आरोप है। तो ऐसे में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी जो हैं जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? है तो जनपद इटावा में ऐसे कई सरकारी जो विद्यालय है जिनको लगातार प्रबंधन को जिस तरीके से आवाज दबाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कई बार शिकायतें भी गई हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला और आया था जो 2 दिन से जो है बच्चों को खाना नहीं दिया जाता, स्कूल बंद पड़ा हुआ था। लेकिन ऐसे कई मामले आते हुए हैं, जब उनसे शिकायत की जाती है, उनसे अवगत कराया जाता है, तो उनका कहना यही होता है कि जिस तरीके से जाँच कराकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को मंदिर कहे जाने वाले विभागों को लगातार सख्त आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षा व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे, समस्त अधिकारी बैठे और वो भी लापरवाह करत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो है एक कार्रवाई जाँच कार्य जो है हवाला देकर उनको पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार के आदेशों का भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी भी अवगत कराया जा रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए कि जाँच की एक हवाला देकर कहीं न कहीं उसको मामले को टाल दिया जाता है। जनपद में ऐसे कई विद्यालय हैं जो आज भी जो है पूरी मतलब तरीके ये से पहला लाना विद्यालय नहीं है, ऐसे कई विद्यालय हैं। अगर जांच की जाए तो सबकी कलई खुलकर सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।